आरोग्यमेव सुखम आरोग्यमेव जीवनम, अर्थात पहला सुख निरोगी काया। यह सूक्ति तो आप सब ने सुनी होगी, क्योंकि हमारे जीवन के सुखों का सबसे बड़ा आधार आरोग्य है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सारे सुख आपके, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। आप सारे भोग पदार्थों को तभी भोग सकते हैं जब शरीर भोगने में समर्थ हो। नमस्कार, एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के ज्योतिष एवं आरोग्य अंक में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इस परिचर्चा में आप सबको आमंत्रित करता हूं। बड़ा रोचक विषय है। जैसा कि आप सभी हमें अपने समस्याओं से संबंधित पत्र लिखते हैं, उन पत्रों में से हम अलग अलग विषय के अनुरूप उन पत्रों को चुनते हैं। जो डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको अलग ले लेते हैं, संतान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग ले लेते हैं। आज का अंक हमने आरोग्य पर आधारित है। बहुत सारे मित्रों ने हमें पत्र लिखा है और अपनी समस्याओं को जानना चाहे। हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे उनको उनकी समस्याओं का निदान मिलता है और वो आगे उसके अनुरूप आरोग्य प्राप्त करते हैं। आज का अंक भी हमने आरोग्य पर आधारित ही रखा है। पहला पत्र लेते हैं मृदुला का, जो 17 मई 1986 का जन्म है और 18:20 दिल्ली का जन्म है। आपका तुला लग्न है और वृष का नवांश है। आप लिखती हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं अक्सर बहुत बीमार रहती हूँ और मेरा डोमेस्टिक लाइफ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसकी वजह से पति बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और मुझे रोज़ कहते हैं कि तुम तो बीमार ही रहती हो। मैं अपनी लाइफ से ऊब गई हूँ, तो कृपया आप मुझे कुछ समाधान दीजिए। मृदुला, जैसा आपने कहा है, 7वें घर में राहु बुध के साथ बैठा है और अष्टम भाव में आपका सूर्य चला गया है। शनि सेकंड हाउस में है जो अष्टम सूर्य को देख रहा है। सूर्य शनि परस्पर देख रहे हैं। नवांश में सप्तम भाव में शनि बुध और मंगल और केतु इकट्ठे बैठ गए हैं। लग्न में राहु गुरु के साथ बैठा है। गुरु चांडाल दोष भी बना रहा है। स्थितियाँ यहाँ रोग के स्थिति देखी जाए, 6th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है और शनि जो 5th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। थोड़ी सी टिपिकल स्थितियाँ हैं। मुझे जो लगता है पत्रिका से आपको एक तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है और दूसरा आपको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है नेक पेन, बैक एक, सर्वाइकल, उस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं वो भी। और उसके साथ साथ जो आपका केतु लग्न में है, शनि 2nd हाउस में बैठा है और शनि को सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव से नवांश में भी लग्न को शनि मंगल बुध केतु इकट्ठे देख रहे हैं। वो स्थितियाँ एक तरह से दिखाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी आप हैं। इसकी वजह से आप भी चिड़चिड़ी रहती हैं और पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद नहीं रहता, मुझे जो लगता है। इसीलिए जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक तो सकारात्मक रहना पड़ेगा। आप रोज़ योगा प्राणायाम तो करें ही करें, उसके साथ साथ आप सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, अच्छा रहेगा। और आप हो सके तो सूर्य भगवान को डेली नित्य जो है उस आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ भी करें, ताकि एक आत्मशक्ति उससे आपको प्राप्त होगी। और आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ, सूर्य अष्टम भाव में जो कि अच्छा नहीं है, आपकी राशि का स्वामी भी है। एक माणिक के जरूर पहने आप, रूबी, और उसकी क्वांटिटी 6.25 7.25 रत्ती करीब होना चाहिए। रिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड में संडे को डालें, इससे काफ़ी आपको लाभ होगा। और एक अपने आरोग्य मंत्र ओम होंग जुंग सह माम पालय पालय सह जुंग होंग ओम, इस मंत्र का भी रोज़ आप जाप करें, ताकि आपका स्वास्थ्य इससे बेहतर हो और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो। मैं एक हिदायत अपनी तरफ से दूंगा, डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ आपके नेचर बिहेवियर की वजह से और थोड़ा स्पाउस की वजह से आपको कुछ चीज़ों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लंबा जीवन चाहती हैं और सकारात्मक रहना चाहती हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ साथ एडजस्टमेंट की तरफ भी ढालिए। ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, ये है पत्र किरणपाल जी का। किरणपाल जी 6 मार्च
98 को जन्म है और 14:54 दिल्ली का। इनकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है, कर्क लगन है और लग्नेश 12वें घर में बैठा है, सूर्य अष्टम भाव में केतु के साथ बैठा है, वहाँ उसको राहु भी देख रहा है। यहाँ पत्रिका में कुलिक कालसर्प दोष भी जन्म पत्रिका में बन रहा है और 6 लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ चंद्रमा 12वें घर में अष्टम बृहस्पति बैठने से सूर्य भी अष्टम में है, ये बालारिष्ट योग भी बनता है। मुझे लगता है ये बचपन से ही बीमार हैं, शुरू के 6-8 साल बहुत बुरे गए होंगे, मेरे ख्याल से रीबर्थ काइंड ऑफ हुआ होगा और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया, बट अभी भी बहुत मेजर आपको क्रॉनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड कॉफ ये सब रहता है। उसके साथ साथ मुझे जो पत्रिका में दिखता है आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी और हो सकता है पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो। आपने उल्लेख तो नहीं किया, जो मुझे अपनी ज्योतिषी नज़र से जो दिख रहा है वो दृष्टिगोचर हो रहा है। आपके लिए उत्तम यही होगा कि आप एक तो मोती पहने 7.25 रत्ती का और चांदी की अंगूठी में स्मॉल फिंगर में, हो सके तो आपको एक पुखराज या उसका सब्सटीट्यूट सुनहला टोपैज जिसको बोलते हैं वो भी डालना चाहिए इंडेक्स फिंगर में, वो भी 8 रत्ती का। उससे काफ़ी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा और मैं आपके लिए ज़रूरी समझता हूँ एक तो आप बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, उससे लाभ मिलेगा। और एक ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् इस महामृत्युंजय मंत्र का भी डेली जाप करें, आपको लाभ जरूर होगा, निसंदेह लाभ होगा। और एक बार अगर हो सके तुला दान आप जरूर करें, अपने वजन के अनुरूप अनाज दान करें तो उससे भी आपके हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, निसंदेह ये बात मुझे लगती है। नेक्स्ट हम आते हैं धृतिराज। इनकी जन्म पत्रिका के हिसाब से अभी छोटी बच्ची हैं, 15 नवंबर 2007 का जन्म है और सुबह का 6 बजे का जन्म है नोएडा में। तो धृति की लग्न में सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, कोई ग्रह और नहीं है, बृहस्पति द्वितीय मतलब 6th लॉर्ड होके द्वितीय घर में बैठा हुआ है जो कि राशि का अधिपति भी है। जो मुझे दिख रहा है इसको भी कॉफ की प्रवृत्ति तो है ही है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है इस बच्चे को, हो सकता है आई साइट बहुत वीक हो, इसको मोटे चश्मे लग गए हों। और मुझे दिख रहा है थोड़ा सा जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव है। इसके लिए मैं समझता हूँ सूर्य नीच का लग्न में है, वो बुध के साथ बैठा है, शुक्र 12वें घर में वो भी नीच का बैठा है, नीचस्थ रिपु गेहस्थ ग्रह भाव विनाशकृत, ज्योतिष शास्त्र कहता है रिपु के क्षेत्र में और नीच बैठा हुआ ग्रह घर भाव के फलों को नाश करता है। और यहाँ 12th लॉर्ड जो है बुध है वो लग्न में, लग्न लॉर्ड 12th हाउस में, ये भी एक एक्सचेंज हो रहा है, वो भी बुरे भाव में, ये भी एक स्थिति चिंताजनक है। मुझे लगता है इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, इसकी वजह से भी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर हो सके तो इनको भी सूर्य को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप पाठ करें, और ये नहीं कर सकें तो इनके माता पिता इनकी जगह कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इनको लाभ मिलेगा। और इनको पहनाने के लिए तो मैं बोलूँगा कि इनको रूबी डलवाना चाहिए क्योंकि लाभेश है और लग्न में बैठा है, उससे सूर्य को थोड़ा बल मिलेगा तो इनका नेचर बिहेवियरल चेंजेस भी पॉजिटिवली दिखेंगे जो मुझे दिख रहा है। आगे नया हम चार्ट लेते हैं गर्भिता। 14 जुलाई 1990 शाम के 4:10 बरेली का जन्म है। जन्म पत्रिका के हिसाब से गर्भिता का वृश्चिक लग्न है और लग्नेश मंगल 6ठे घर में रोग भाव में और अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो कि अच्छी युति नहीं कही जा सकती है। नवांश में भी लग्न में शनि है और यहाँ देखो 6th हाउस 8th हाउस ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। 7वें घर में शुक्र शुक्र ही है, यद्यपि वो खराब नहीं है।
गर्भिता जो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम गायनिक प्रॉब्लम दिख रही हैं। हो सकता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कम एज में ही आपको वो उस तरह की हो सकता है। बहुत पेनफुल पीरियड्स रहना और हेल्थ काफ़ी बिगड़ जाना, और इसमें आगे आपको कंसीव करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपने लिखा है संतान के लिए कोई योग है, तो मुझे लगता है संतान का योग तो है, लेकिन आपकी हेल्थ काफ़ी बिगड़ने वाली है। पहले हेल्थ का आप ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं हो सके तो। और मैं एक बार ज़रूर चाहता हूँ, इस समय शुक्र की महादशा भी चल रही है। इनफैक्ट शुक्र में सूर्य चल रहा है, सूर्य अष्टम में, शुक्र सप्तम भावाधिपति है। तो यहाँ 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड जब एक्टिवेट होते हैं उस समय हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इस समय मुझे लग रहा है मार्केश योग भी बन रहा है। यद्यपि सूर्य मारता नहीं, लेकिन कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर ये देगा आपको। उसके चलते आप हो सके तो मृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करें, काफ़ी लाभ देगा। और शुक्र का ओम द्राम द्रीम दौम से शुक्राय नमः जरूर करें। और शुक्रवार को आप कोई 8 शुक्रवार आधा लीटर दूध, 1 पैकेट ब्रेड, 100 ग्राम शहद, 6 केले और 11 रुपये रख के दे के किसी भी नीडी को दें, उससे भी आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। और पहनने के लिए मुझे लगता है मोती ज़रूर डालें, मोती से आपके हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। बाकी मैं देख रहा हूँ मान्यता बंसल ने लिखा है 8 मार्च 1956 का जन्म है, 17 आवर्स, जौनपुर उत्तर प्रदेश का। मान्यता जो मैं देख पा रहा हूँ जन्म पत्रिका के हिसाब से, आपके 7वें घर में सूर्य और बुध और 6ठे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। इस समय दशा की बात करें तो शनि की महादशा के अंतर्गत अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो ये थोड़ा सा पीरियड ख़राब है आपकी हेल्थ के लिए। और मुझे लगता है पीछे कोई सर्जरी वगैरह हुई होंगी आपकी, क्योंकि उससे पहले भी जो दशाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आगे पीछे चंद्रमा की दशा रही है, शनि में चंद्रमा, वो भी बेहस था। शनि 6ठे घर में का स्वामी है और चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है 12th लॉर्ड होकर के। शनि 4th हाउस में बैठा है, उसको देख रहा है। तो ये काफ़ी, कई बार इस तरह के योग जो है ना बड़े फेटल डिजीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये 4ठे घर में राहु के साथ शनि और 10वें घर में केतु, 7वें घर में सूर्य के साथ बुध, चंद्रमा का पतित होना, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन, हार्मोनल प्रॉब्लम या कोई कैंसरस प्रॉब्लम भी देता है। मुझे लगता है 2018-2019 के बीच में कोई सर्जरी के योग भी आपके बने होंगे, जिसकी वजह से आप बड़ी सफ़रर हैं और अभी भी आप बहुत ज़्यादा झेल रही हैं इन सब चीज़ों को। और फिर हो सकता है कोई चीज़ और आपकी हेल्थ को बिगाड़े। आपके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, अगर हो सके विद्वान ब्राह्मणों से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक बार तुलादान 7 अनजा जितना वेट है उसमें प्लस 10% एक्स्ट्रा रख के वो दान करें। साथ में एक छाता, एक कंबल, एक जोड़ी चप्पल जरूर दान करें, ताकि सिर से पैर तक दान करने से ये बला आपकी टल सकती है। क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केश योग भी बन रहे हैं, और जब मार्केश योग बनते हैं उस समय हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और अनप्रडिक्टेबल है। और दूसरा मैं आयु प्रकरण में भी देख रहा हूँ, आपके आयु प्रकरण में भी थोड़ा आयु बाधित हो रही है इस समय। तो ये मंत्र उपाय करने से लाभ मिलेगा। और आप स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का डेली 1 माला जाप करें, उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो उसके अलावा आप शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम ससनहे नमः, इस मंत्र का भी जाप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनिवार को पॉसिबल हो और तेल और उड़द आधा किलो 11 रुपये रख के आप किसी भी शनि मंदिर में चढ़ाएं। आप नहीं जा सकें तो हस्बैंड के माध्यम से आप करें। इससे आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और आपका डोमेस्टिक लाइफ भी थोड़ा बेटर होगा। और मुझे लगता है अभी 2022 के बाद थोड़ा सा सिचुएशन अच्छी है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तब तक स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करवाना ये ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी हमें अपनी समस्याओं के बारे में लिखना चाहते हैं और घर बैठे समाधान चाहते हैं तो astropositivism@gmail.com हमारी ईमेल आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। इस पर हमें लिखिए और हम आपकी समस्याओं के अनुरूप उसको शामिल करेंगे और आपको आंसर करेंगे। और निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों की भी समस्या का समाधान हो और घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित परामर्श
मिलते रहें, बस यही आपसे अनुरोध है। बाकी आज का वक्तव्य हम यही समाप्त कर दें। नए वक्तव्य के लिए जुड़िए हमसे और हमारी बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइए ताकि जो भी नई अपडेट हो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार।